नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मिलकर द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 7 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसा कि हमें एपिसोड 6 की एंडिंग से पता है कि सोरंग और हेयंग को किडनैपर्स किडनैप करके लेके गए हैं और ली और शिन उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब हमें एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली और शिन अपने सारे साथियों और सैनिकों के साथ मिलके वहाँ पर किडनैपर्स को पकड़वा देते हैं और जो वहाँ पर सारी लड़कियाँ होती हैं उनको बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर हेयंग और सोरंग नहीं थी तो वो पूछताछ करने लगते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक लेडी से पता चलता है कि एक लेडी थी जो उनकी तरह ही वहाँ पर किडनैप होकर आई थी, लेकिन वो हर किसी को डांट रही थी। और इन बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये सोरंग ही हो सकती है जो इस सिचुएशन में भी डरी नहीं है। और वो औरत आगे बताती है कि उसके साथ एक और लेडी थी और वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रही थी। तो ली, शिन और उनके पार्टनर समझ जाते हैं कि वो सोरंग और हेयंग ही थी। अब ली के पार्टनर को स्टोन्स मिलते हैं जो हेयंग को उसने खुद दिए थे, जो नीचे गिरे हुए थे। तो उसे लगता है कि ये जो स्टोन्स हैं वो हेयंग ने गिराए हैं जिससे हम उस तक पहुंच पाएँ। अब वो उन स्टोन्स को लेकर पीछा करने लगते हैं और यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक किडनैपर को जो हेयंग को लेकर एक बोरी में बंद करके लेकर एक इंसान के पास आया है, जो किडनैपर से कहता है कि आज उसे वो लड़की पसंद आनी चाहिए वरना वो उसे नहीं दोबारा नहीं बुलाएगा। किडनैपर होता है वो बोलता है कि आपको आज ये जो लड़की है वो बहुत पसंद आने वाली है, और वो उसका बोरी में से सिर निकालता है और जिससे वो जो इंसान होता है वो इम्प्रेस हो जाता है और उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वही इंसान, वो जो वियर्ड इंसान था, वो हेयंग के पीछे से बाल काट लेता है और एक बक्से में जिसमें उसने ऐसे कई सारे बाल रख रखे थे उसमें रख देता है। अब इतने में हेयंग की आँख खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बाल कटे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है उस इंसान को देख के। वो इंसान हंसता है और उसे बोलता है कि मेरा नाम के यून है। और उस इंसान की बात से हम समझ पाते हैं कि वो एक तरह का साइको था जिसको सुनकर और देखकर हेयंग काफ़ी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब यहाँ सीन फिर से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली का पार्टनर और आर्टिस्ट उस घर तक पहुँच गए हैं जहाँ पर हेयंग को किडनैप करके वो इंसान लाया था। अब आर्टिस्ट और शिन का पार्टनर वहाँ से अलग हो जाते हैं और उस घर में जाते हैं। वो आके वहाँ चेकिंग करने लगते हैं और वो जो इंसान भी होता है वो भी कहता है कि आप जाके चेकिंग कर लो। अब उनको चेकिंग में हेयंग मिल जाती है जो एक बोरी में बंद थी और बेहोश थी। वो उसे बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तब तक वो इंसान तलवार लेके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि हेयंग को उससे दूर करते हैं और यहाँ वहाँ से चले जाएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और वो लोग लड़ाई करने लगते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट दोनों घायल हो जाते हैं। इतने में वहाँ पे शिन और ली आ जाते हैं जो उन्हें बचाते हैं। अब हेयंग ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि मुझे किंग ने बचाया, और वो सोचने लगती है कि ली कितना हैंडसम है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोरंग को किडनैप करके किडनैपर ग्वारेंग और उन जियोंग के पास लेकर आया है और वो उसे देखकर ये कहते हैं कि उन्हें उसे मार देना चाहिए और किंग के रूम में जाके फेंक देना चाहिए, जिससे ली उसे देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाए और किंग की गद्दी छोड़ दे, जिससे उनका काम आसान हो जाए। अब यहाँ सीन फिर से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो लड़कियां किडनैप करते थे उनमें से एक किडनैपर उनकी मदद करने को राजी हो जाता है सोरंग को ढूंढने में। और यहाँ शिन उससे पूछता है कि तुम्हारा होम ग्राउंड कहाँ पर है, वहाँ पे सोरंग होनी चाहिए। वो लोग वहाँ पे आने लगते हैं और ग्वारंग और उनजियों उनके उसी हेडक्वार्टर जिसमें वो लोग काम करते थे उनके बेस में ही बैठे हुए थे। तो उनको ये खबर मिलती है कि वहाँ से ली और शिन आ रहे हैं। वो लोग किडनैपर को बोल देते हैं कि वो उसे मार दे और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ क्योंकि वो किडनैपर सोरंग को उठा के ले ही गया था घोड़े पे दोबारा से, जब ली और शिन वहाँ पर आते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो किडनैपर माउंटेन्स की तरफ गए हैं और माउंटेन्स में एक अलग ट्राइब रहती थी, एक प्रजाति रहती थी और वो उनसे लड़ने लगते हैं। यानी कि वो प्रजाति और वो जो किडनैपर्स थे वो आपस में लड़ने लगते हैं और उस प्रजाति का एक इंसान सोरंग को उठाकर अपने पास ले जाता है और वहाँ पे वो लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होने वाली बात ली और शिन को पता चलती है, जिनसे उन्हें लगता है कि शायद सोरंग को बैंडिट यानी कि उसी प्रजाति के लोग उठाकर ले गए हैं। तो वो लोग वहाँ पर माउंटेन्स में जाने लगते हैं। ली और शिन माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं सोरंग को बचाने के लिए। यहाँ पे हम ली की मन की बात सुन पाते हैं। वो कहता है कि अब वो किसी को नहीं मरने देगा जो उसके दिल के करीब है, और यही बात शिन अपने मन में भी सोच। वो लोग अपनी सेना को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उस प्रजाति को जो माउंटेन्स पर रहती थी उनको ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोरंग खड़ी हो गई है और विलेज का जो मुखिया है, जो सरपंच है, वो उसे आसपास की जगह दिखा रहा है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि उस गांव में वो कपल्स आया करते थे जिनको शादी करनी होती है, लेकिन कंट्री में क्योंकि शादी बैन थी तो वो यहाँ पर आकर अपना शादीशुदा जीवन जीते थे और वहाँ पे वो लोग काफ़ी खुश थे। और वो मुखिया अपना नाम
तान रन तान बताता है। अब वो आगे सोरंग से ये कहता है कि वो जब तक उसे नहीं छोड़ेगा, जब तक उसे भरोसा नहीं हो जाता कि सोरंग वहाँ पर दोबारा से कंट्री में जाकर उसके गांव के बारे में किसी को ना बता देगी, क्योंकि शादी बैन थी और वहाँ पे शादीशुदा लोग रहते थे। वहाँ की सुख शांति बर्बाद हो सकती थी अगर सोरंग बाहर जाके किसी को बता देती है। अब हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि ली सिर्फ कोर्ट लेडी वोन और यूनैक को ही बता के गया था और किसी को इस बारे में नहीं पता था कि ली पैलेस से बाहर गया है, तो इसी बात का फायदा उठाकर षड्यंत्र रचने लगता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है और ली और शिन को वो जो उनका गांव था वो मिल जाता है। वो लोग उसके अंदर चुपके के जाते हैं। अब यहाँ सोरंग सब गांव वालों से बात कर रही होती है कि वो कैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करती है, लेकिन यहाँ पे ली को लगता है कि वो सोरंग को सब मिलके परेशान कर रहे हैं और वो एकदम से उनके सामने आ जाता है और उसके पीछे पीछे शिन और उनका पूरा जो पलटन उनके साथ आया था वो भी आ जाता है और वो बोलता है कि किसने हिम्मत करी कोर्ट लेडी के साथ बदतमीजी करने की। ट्राइब वाले थे वो उन्हें पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। अब यहाँ पर ली बंधा हुआ था रॉड से, लेकिन फिर भी वो सोरंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो इस टाइम पे हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि गाँव वाले उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए उसने इस टाइम पे हमला किया। बातों बातों में वो ली को किंग बोल देती है, योर हाइनेस बोल देती है, और जिससे उन सबको लगता है कि उसने सबसे झूठ बोला और उन सबको वहाँ पर लेकर आई जिससे उनका जो विलेज है वो बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ पर सोरंग बोलती है कि वो उसने नहीं बोला, वो पजेस्ड हो गई थी, उसके अंदर से स्पिरिट आती और जाती हैं। अब यहाँ पर सोरंग अपना नाटक फिर से स्टार्ट करती है और इस बार वो जो मुखिया था बैन रैन तैन, उसकी बहन, क्योंकि उसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया था और फिर वो उसको मार दिया था। अब सोरंग यहाँ प्रिटेंड करने लगती है कि उसके अंदर मुखिया की बहन की आत्मा आ गई है। अब क्यों वो जो मुखिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ये सब सुन के, क्योंकि वो हर रात अपनी बहन को याद किया करता था और वो इसीलिए वहाँ पर किडनैप जो लड़कियाँ होती थी उन्हें बचाया करता था। अब मुखिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सोरंग का भरोसा कर लेता है और ली और शिन को भी फ्री कर देता है। अब वो ली और शिन को भी, जैसे उसने सोरंग को टूर करवाया था विलेज का, वैसे टूर करवाने लगता है और वहाँ पर किसी एक इंसान की शादी हो रही होती है, तो यहाँ पर मिलके उनकी शादी देख रहे होते हैं। अब उन ब्राइड और ग्रूम को देखकर ली सोरंग की तरफ देखता है और हंसता है। अब यहाँ मुखिया, सोरंग, ली और शिन सब साथ में बैठे होते हैं और वो जो गार्ड्स होते हैं, जो बैंडिट्स होते हैं, वो सोरंग के पास आकर बोलते हैं कि जैसे वो मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करती है, क्या वो उनकी भी शादी करवा सकती है। तो सोरंग बोलती है कि ली जो है वो यूनैक है और वो कोर्ट लेडीज़ को कन्विंस करेगा उनके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने पे। अब यहाँ पे ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो हाँ कर देता है। अब यहाँ पर हमें आगे दिखाया जाता है कि ग्वारंग सभी मंत्रियों को इकट्ठा करके उनको बोलता है कि ली बहुत ज़्यादा दुखी था अपने मन से, इसलिए वो पैलेस छोड़ के चला गया है और अब उन्हें एक नया राजा चाहिए होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बाकी की बची हुई दो पलटन थी जो डिवाइड हुई थी, वो गांव में वापस आ जाती हैं और सबकी तरफ हमला करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि अपने हथियार नीचे रखो, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि ली ही राजा है। अब जहाँ पर वो पूरी मीटिंग हो रही थी मिनिस्टर्स और ग्वारंग की, वहाँ पर ली वापस आ जाता है और उन सबको देख के ग्वारंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए लोग भेजे थे, लेकिन ली ने सबको मार दिया और उनमें से एक इंसान बस बच के रहा, वरना सबको मार दिया और कुछ को जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर ली सारे किडनैपिंग के धंधे और उन सबको पकड़ के लाता है जिसमें ग्वारंग इन्वॉल्व था, और वो शिन को इन्वेस्टिगेशन की सारी हैंडलिंग दे देता है और बोलता है ग्वारंग के कान में जाके कि उसे पता है कि उसने ये सब किया है, लेकिन वो उसे सबके सामने लाकर पकड़ेगा। अब ये सब देख के ग्वारंग शिन को भी धमकी देने जाता है, लेकिन शिन उसे काउंटर बैक करके धमकी दे देता है कि उसने उससे कहा था कि वो सोरेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें ली और उसके ट्रस्टेड मंत्री को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे उनके किडनैपर्स को पकड़ना चाहिए। अब वो लोग डिस्कशन में बातों बातों में ली का ट्रस्टेड मंत्री उसे बोलता है कि वो पहले बीमार था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सोरन किडनैप हो गई है, वो एकदम से गुस्से में आ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बुखार में भी सोरन को बचाने के लिए गया। अब यहाँ पैरेलल सीन में यही बात सोरन को कोर्ट लेडी वोन बता रही होती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शिन और सोरंग को। शिन सोरंग से कहता है कि जो भी उसने मुखिया के सामने किया वो झूठ था। अब यहाँ सोरंग भी मन में जानती थी कि उसने झूठ किया, लेकिन हम व्यूअर्स को नहीं पता था कि उसने कैसे पता लगाया कि उसकी बहन किडनैप हो गई थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोरंग ने वहाँ पर उसकी पढ़ी हुई एक जर्नल पढ़ ली थी जो मुखिया ने लिखी थी, और उसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था कि उसकी बहन किडनैप हो गई थी और उसका क्या नाम था।
और यही जर्नल शिन ने भी पढ़ ली थी, जिससे उसे पता चल गया कि सोरंग ने वहाँ नाटक किया था। अब यहाँ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें ली और उसके ट्रस्टेड मंत्री को दिखाया जाता है। तो ली का ट्रस्टेड मंत्री उससे पूछता है कि क्या वो सोरंग को पसंद करता है, क्योंकि उससे लगता है कि वो ली सोरंग को पसंद करता है, लेकिन वो यहाँ से मना कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी जाता है उस सवाल से, तो वो उसे एम्बैरस होकर मना ही कर देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली की मॉम ने सोरंग को बुलाया है और वो ये बात जानती है कि सोरंग जब किडनैप हुई थी तब ली उसको बचाने के लिए गया था। यहाँ पे हमें पूरी बात नहीं बताई जाती है और यहाँ सीन कट हो जाता है दोबारा से। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ली हॉट बाथ लेने गया है और सोरंग की उधर ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी सोरंग वहाँ जाना चाहती है जहाँ पे ली बात ले रहा है। वो यूनैक से परमिशन लेकर अंदर जाती है और वो ली से कहती है कि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। अब ली यहाँ उससे पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसको लगी तो नहीं है, तो वो यहाँ मना करती है। ली का शुक्रिया वो उसके लिए इतनी दूर तक गया जबकि वो बुखार में था। वो चाहती थी कि वो उसे पर्सनली और अकेले में थैंक यू बोले। अब यहाँ ली एम्बैरस हो जाता है और वो बोलता है कि उसकी वजह से ही सारे किडनैपर्स पकड़े गए और जो करप्टेड मंत्री हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और वो दोनों ये बात कह के शांत हो जाते हैं और उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों शर्मा रहे थे। अब यहाँ सोरंग कहती है कि उसे जाना चाहिए और उसे जो कोर्ट लेडीज़ बाहर गई हैं उनको बुला देना चाहिए, लेकिन ली यहाँ बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो फिर वो लोग फिर से शांत हो जाते हैं और उनके बीच में एक और ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। अब यहाँ ली को सोरंग को देखकर कई सारे ख्याल आने लगते हैं। वो उन बातों को याद करने लगता है जो उसके ट्रस्टेड मंत्री ने उससे कहा था कि अगर वो किसी लेडी से प्यार करता होगा तो वो ऐसे थॉट्स उसके बारे में आएंगे। अब क्योंकि ली के फेस पे एक जगह रोज़ का पत्ता लगा हुआ था, रोज़ पेटल लग गया था, तो सोनम उसे बोलती है कि उसे वो हटाए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे किस साइड से हटाना है। तो सोनम उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो उसे हटाएगी। अब जैसे ही ली उसके पास आता है और वो उस पत्ते को हटाने लगती है, अब यहाँ पर ली एक्साइटेड हो जाता है और वो सोनम का हाथ पकड़ के वो उसको टब में नीचे ले आता है और अपनी गोदी में रख लेता है। और सेम ऐसा ही सीन हम लोगों ने रेड स्लीव कफ में भी देखा था। उसमें भी सेम ही हुआ था, कोर्ट लेडी ने किंग से प्यार किया था, बोथ लव्ड ईच अदर। अब यहाँ ली का हाथ सोरंग के हाथ में होता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर माहौल काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। अब यहाँ ली बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि सोरंग सही सलामत है। अब यहाँ सोरंग आगे बोलती है कि वो ली के कपड़ों में से उसकी स्किन देख सकती है। अब यहाँ वो जाने लगती है, लेकिन ली उसको फिर से पुल बैक करता है और उसे किस करता है, जिससे सोरंग काफ़ी शॉक हो जाती है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। सीरियसली, if you like my explanation, like the video, comment down, share it and subscribe to my channel. अगर आपको और पार्ट्स देखने हैं, just check the comment box और वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे. And if you have any suggestion for any drama explanation, just leave it down. Thank you very much for your time.